Welcome to my channel न्यूक्लियर फिजिक्स। टुडे अवर टॉपिक इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेके चलेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, रदरफोर्ड suggested that there is probably another particle within the nucleus to which he gave the name। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होता है प्रोटॉन के अलावा, उसको नाम दिया था न्यूट्रॉन का, जो कि बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ था 1932 में। चैडविक ने डिस्कवर किया था इसको, न्यूट्रॉन को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, थैंक यू। क्वेश्चन 2, रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉयल विद द। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ द एटम एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो रेडियस कितना होता है? तो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर होता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंपैरिजिंग ऑफ, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली उसके अंदर न्यूक्लियंस कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट 5, ए प्रोटॉन हैज़ ए चार्ज इक्वल टू। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन 6, द mass of proton is equal to 1.673 multiplied 10⁻⁻27 kilogram. B is the right option. Question next 7, the mass of neutron is equal to। न्यूट्रॉन का mass कितना होता है? 1.675 10⁻27 किलोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके चल रहे हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड। तो बेसिक MCQs हैं, ये आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अब यूनिफाइड मैथ स्केल में इसको बताते हैं, प्रोटॉन का मैथ, इलेक्ट्रॉन का मैथ, न्यूट्रॉन का मैथ। द मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है 9.11 10⁻31 किलोग्राम। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब AMU एटॉमिक मैथ यूनिट में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 यूनिफाइड मैथ स्केल इज इक्वल टू 1.66 या 1.67 भी लिख सकते हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 10, इन यूनिफाइड मैथ स्केल द मैथ ऑफ प्रोटॉन। लास्ट टाइम PPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रोटॉन का एटॉमिक मैथ यूनिट में इसका होता है 1.007276। यहाँ पे यूनिफाइड मैथ स्केल में ये इसका यहाँ पे मैथ दिया हुआ है। क्वेश्चन 11, इन यूनिफाइड मैथ स्केल द मैथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैथ कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देख सकते हैं 0.00055 एटॉमिक मैथ यूनिट इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, एटॉमिक मैथ्स यहाँ पे न्यूटन का यूनिफाइड मैथ स्केल में मैथ कितना है? 1.008665 म्यू। सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये यू यहाँ पे बेसिकली ये यूनिफाइड मैथ स्केल को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मैथ यूनिट इसको हम लिखते हैं, AMU में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 14, द टोटल चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू। किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज जो होता है वो ZE होता है यहाँ पे। सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है उसको एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं या उसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो बोथ A एंड B इज़ द राइट ऑप्शन। एटॉमिक नंबर आर द चार्ज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज नोन एज। कंबाइन इकट्ठा इफेक्ट होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। A से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज गिवन बाई। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसका फार्मूला कैसे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन को? तो फार्मूला होता है हमारे पास N इज इक्वल टू A माइनस Z। A एटॉमिक मैथ नंबर, Z एटॉमिक नंबर। तो मैथ में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 18, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन द इनिशियल लाइट एलिमेंट। इनिशियली इब्तदाई लाइट एलिमेंट जो हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके नंबर जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। राइट आंसर A। क्वेश्चन 19, इन हैवी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन। नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर, तो ग्रेटर होते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती है जैसे जैसे हैवी एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, इन द न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ द 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन द 18 न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ द मॉडर्न नंबर ऑफ द मैस नंबर? उसका कितना होगा? 34 होगा बेसिकली उसका, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, in nucleus is represented by the symbol X, 81 atomic mass, 37 atomic number, Z
ऊपर ए एटॉमिक मास 81। व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में कितने क्या कंटेन होगा, हम यहाँ बता देंगे 37 जो है एटॉमिक नंबर है, मतलब 37 प्रोटॉन नंबर भी जिसे कहते हैं, चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो 37 प्रोटॉन नंबर, 44 जो होगा ये न्यूट्रॉन होंगे। तो मैथ में से 37 में से माइनस कर देंगे 81 माइनस 37, तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे 44। क्वेश्चन 22, जेम्स चैडविक 1932 डिस्कवर द न्यूट्रॉन। स्टार्ट में मैंने बताया न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन 23 द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम वाज डिराइव्ड partially from the experiment involved the scattering of the alpha particle by the Rutherford. B is the right option. Next question 24, the bulk of the mass of an atom is concentrated in its, ठीक है, एटॉमिक एटम का जो पूरा मैथ होता है वो कंसनट्रेट होता है इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये बताया था रदरफोर्ड ने कि एटम का मैथ जो होता है बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर कंसनट्रेट होता है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन 25, द न्यूक्लियाई आर द कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट आंसर है, उसी को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने। क्वेश्चन 26, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द ऑर्डर ऑफ। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो बेसिकली होता है 10⁻⁻14 मीटर। बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 27, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द, यहाँ पे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास 238 में से एटॉमिक नंबर 92 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 146 न्यूट्रॉन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 28, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एनी एटम आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द, ठीक है, हमेशा प्रोटॉन नंबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन की ज़्यादा वेरी कर सकती है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट लेके चलेंगे आइसोटोप।